फ्रेंड्स, हिस्ट्री क्लासेस के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका के बारे में सभी जानते हैं, पर वर्ष 1824 में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह किया उससे कई भारतीय अवगत नहीं हैं। वर्ष 1824 में हुए इस विद्रोह के कारण पूरे देश में स्वाधीनता की लहर का संचार नहीं हो पाया, चूँकि आम भारतीय समाज उन दिनों विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। परिणामतः इतिहासकारों ने इस विद्रोह का उल्लेख इतिहास की किताबों में नहीं किया। आज मैं वर्ष 1824 के सैनिक विद्रोह के नायक की वीरता और कुर्बानी की कहानी विस्तार में बताऊंगा। उनका नाम है बिंदी तिवारी, जो अपने दोस्तों के बीच बिंदा बाबा के नाम से जाना जाता था। 19वीं सेंचुरी में भारत में रह रहे अंग्रेज़ों और बर्मा देश के बीच 3 बार युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 5 मार्च वर्ष 1824 से लेकर 24 फरवरी वर्ष 1826 तक चलता रहा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम एम हर्स्ट। जैसा सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों की सेना में करीब 20% ही अंग्रेज़ अफसर और सैनिक थे और बाकी 80% सैनिक हिंदुस्तानी थे। अंग्रेज़ों और बर्मा देश के बीच हुए प्रथम युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने आर्मी ट्रूप्स को बर्रकपुर छावनी बंगाल से चित्तगोंग जाने का आदेश दिया, जहां बर्मा की सेना के साथ ज़मीन पर युद्ध होना था। आज के दिन इसी चित्तगोंग का नाम है चट्टोग्राम, जो बांग्लादेश में है। इसी प्रक्रिया में उन दिनों 1 नवंबर वर्ष 1824 के दिन रेजिमेंट नंबर 47 को आदेश दिया गया चित्तगोंग की ओर प्रस्थान करने के लिए। बर्रकपुर और चित्तगोंग के बीच की दूरी है 800 किलोमीटर्स। बंगाल से समुद्र के रास्ते भी बर्मा पर आक्रमण किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने न तो समुद्र के रास्ते और न ज़मीन के रास्ते ही कोई इंतज़ाम किया था ज़रूरी सामान और हथियारों को ले जाने के लिए। भारतीय सैनिकों को खुद सारा इंतज़ाम करना था, बैलगाड़ियों का इत्यादि, जिसके माध्यम से सारा सामान और हथियार ले जाना था सड़क मार्ग से। सिर्फ एक दिन पहले ही 47th रेजिमेंट मथुरा से बर्रकपुर पहुंची थी, 1600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। बिंदी तिवारी इसी 47th रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर नियुक्त था। उस समय बर्रकपुर छावनी में 26th अर्थात 26वां और 62वां रेजिमेंट के सैनिक भी वहां मौजूद थे। बिंदी तिवारी और अन्य सैनिकों ने अतिरिक्त भत्ता अर्थात अलावेंस को दुगुना करने की मांग की, चूँकि उन्हें बहुत कम समय में हथियार ढोने का सारा इंतज़ाम करना था। 1 नवंबर वर्ष 1824 के दिन ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल एडवर्ड पेजर आ धमका और अतिरिक्त भत्ता बढ़ाने से साफ इनकार कर गया। परिणामतः बिंदी तिवारी और उनके 1400 हिंदुस्तानी सैनिकों ने अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और चित्तगोंग के लिए प्रस्थान करने से इनकार कर दिया। इन विद्रोही सैनिकों ने बर्रकपुर छावनी को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं से टकराव शुरू हुआ। इन 1400 विद्रोह करने वाले सैनिकों में 47th रेजिमेंट के अलावा 26th अर्थात 26वां और 62वां रेजिमेंट के असंतुष्ट सैनिक भी शामिल थे।
जनरल एडवर्ड पेजर ने सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को बुलवाया, जिसने बर्रकपुर छावनी को चारों तरफ से घेर लिया और छावनी की ओर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बिंदी तिवारी के नेतृत्व में इन 1400 विद्रोही सैनिकों ने इन गोलियों का मजबूती से जवाब दिया। इसके फलस्वरूप 2 नवंबर वर्ष 1824 के दिन अर्थात दूसरे ही दिन जनरल एडवर्ड पेजर ने छावनी पर आक्रमण करने के लिए तोपखाना बुलवाया। जब तोपों ने छावनी पर गोला दागना शुरू कर दिया, तब विद्रोही सैनिक इस आक्रमण का उत्तर नहीं दे सके और उन्हें पराजित होना पड़ा। अंततः बिंदी तिवारी और उसके समर्थक सैनिकों के पास भागने का अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं बचा। परिणामतः बिंदी तिवारी के समर्थन में विद्रोह करने वाले हिंदुस्तानी सैनिकों में से 180 सैनिक मारे गए और 11 सैनिकों को छावनी के कैंपस के भीतर ही पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। बिंदी तिवारी देश के पूर्वी हिस्से में भाग गए आज़ादी की अलख जगाने के लिए, किंतु दुर्भाग्यवश 9 नवंबर वर्ष 1824 के दिन बिंदी तिवारी को अंग्रेज़ों ने ढूंढ निकाला और वे गिरफ्तार कर लिए गए। इसके पश्चात उन्हें शारीरिक प्रताड़ना देने के बाद अंग्रेज़ों ने बर्रकपुर छावनी में लाने के बाद एक पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी और उनके शव को 1 महीने तक उसी स्थिति में छोड़ दिया गया ताकि बाकी भारतीय सैनिक बिंदी तिवारी के परिणाम को देखकर भविष्य में विद्रोह करने का साहस न कर पाएं। बिंदी तिवारी की कुर्बानी आने वाले समय में अर्थात वर्ष 1857 में भारतीय सैनिकों के विद्रोह का प्रेरणा स्रोत बना। पूरे देश को बिंदी तिवारी की वीरता और कुर्बानी को श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।